नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एक मेरे नए ब्लॉग में। लाल किले के पिछले ब्लॉग में हमने देखा उसकी इमारतें और उससे जुड़ा इतिहास। लाल किले के अंदर ही कुछ म्यूजियम्स हैं। आज हम जानेंगे उन म्यूजियम्स के बारे में। क्रांति मंदिर के नाम से जाने जाने वाले ये म्यूजियम 1857 के विद्रोह या कहिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जिसने स्वतंत्रता की एक लड़ाई में एक नई दिशा दी। साथ ही देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जीवंत प्रदर्शनी। लाल किले की एंट्री टिकट के साथ ही म्यूजियम्स की टिकट ले सकते हैं और दोनों की टिकट 80 रुपए की होती है। ये सामने वाली इमारत अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। इसी में म्यूजियम्स हैं। दोस्तों, अभी हम हैं लाल किले के नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम के अंदर। यहाँ हम उस महान नेता की कहानी जानेंगे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। यह म्यूजियम उनके साहस और देशभक्ति की गाथा को जीवंत करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। 1943 में सिंगापुर में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज INA का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। INA के कई सैनिकों को ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। इस म्यूजियम में नेताजी और INA से जुड़े कई अवशेष, दस्तावेज, फोटो और व्यक्तिगत वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पर नेताजी की वर्दी, INA के झंडे और उस समय के महत्वपूर्ण पत्राचार देखे जा सकते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द आज भी प्रेरणा देते हैं। अब हम आ चुके हैं यादें जलिया म्यूजियम में, जो हमें जलियांवाला हत्याकांड की कहानी बयां करता है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हुआ वो सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसको हजारों भारतीयों के खून से लिखा गया था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिसमें लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में और गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे। जनरल डायर, जो उस समय अमृतसर का सैन्य कमांडर था, बिना किसी चेतावनी के नियति भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दिया। 10 मिनट तक चली इस गोलीबारी में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए, लेकिन असली संख्या कुछ और थी। इस म्यूजियम में उस समय के अखबारों की कटिंग, नेताओं के बयान देख सकते हैं। एक विशेष गैलरी उस दीवार को दिखाती है जहां लोग गोलियों से बचने के लिए कूदे थे। लाल किले के अंदर ही एक डाक म्यूजियम है। इस म्यूजियम में भारतीय डाक सेवा और विकास की रोमांचक यात्रा पर प्रदर्शनी की गई है। भारतीय डाक सेवा का इतिहास बहुत पुराना है। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय डाक सेवा की आधुनिक प्रणाली की शुरुआत की थी। इस सेवा ने लोगों को आपस में जोड़ा ही नहीं, बल्कि व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। इस म्यूजियम में डाक सेवा से जुड़ी कई दुर्लभ डाक टिकट, पत्र, लेटर बॉक्स देख सकते हैं। यहाँ पर भारत के पहले डाक टिकट स्क्वाड्रन से लेकर आज तक के डाक टिकटों का संग्रह है। इन टिकटों पर भारतीय संस्कृति, इतिहास और कला की विविधताओं को देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर पुराने डाक उपकरण और संचार साधनों को प्रदर्शित किया गया है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का यहाँ मॉडल प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ डाक से संबंधित सोविनार खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम में। इस म्यूजियम में 1857 के विद्रोह से जुड़े कई अवशेष और दस्तावेज दिखाए गए हैं। आप उस समय के हथियार, पत्र, चित्र और अन्य वस्तुएं देख सकते हैं जो इस विद्रोह की कहानियां बयां करते हैं। इन अवशेषों से हमें उस समय की परिस्थितियों और लोगों के संघर्ष की गहराई का पता चलता है। 1857 का सिपाही विद्रोह
भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियां और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव इसका प्रमुख कारण था। म्यूजियम में तत्कालीन समय के न्यूज़पेपर्स दिखाए गए हैं। इसी म्यूजियम के अंदर बहादुर शाह जफर के उत्साही दस्तावेज या कहिए उस फरमान को दिखाया गया है जिसमें ईद पर गाय की कुर्बानी न करने का आदेश दिया गया है। बहादुर शाह जफर की शाही पोशाक, उनकी तलवार और अंग्रेजों की पिस्टल और राइफल्स को भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी लाल किले के म्यूजियम्स की सैर। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।